दोस्तों, जब भी आप लैपटॉप बाय करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि प्राइसेस लगभग लगभग बराबर बराबर दो लैपटॉप के दिख रहे हों और दोनों में अगर अलग अलग प्रोसेसर्स दिखाई दे रहे हों, जनरेशन एक ही हो, लेकिन नंबर्स अगर अलग अलग हों तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सेम प्राइस में आपको परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसीलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे कि इस वक्त अगर हम लेटेस्ट लैपटॉप की बात करें, लेटेस्ट यानी 12th जनरेशन वाले प्रोसेसर के साथ में अगर हम लेटेस्ट लैपटॉप की बात करें तो उसके अंदर दो प्रोसेसर्स बिल्कुल कॉमन हो रहे हैं। कॉमन तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर हम 12th जनरेशन के प्रोसेसर की बात करें तो हम दोनों को i5 में लेकर के कंपैरिजन करने वाले हैं। i5 का 1235U बड़ा ही कॉमन हो रहा है और ज़्यादा ही लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ लैपटॉप में वहीं पर i5 12th जनरेशन का ही 1240p आपको देखने को मिलेगा। तो और दोनों के ही प्राइस कई बार हो सकता है कि 1000-2000 ब्रांड का वाइज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्राइस लगभग लगभग एक ही जैसा दिख सकते हैं। बाकी किसी स्पेसिफिकेशंस के वजह से भले ही ऊपर नीचे हो, लेकिन कई बार कई सारे लैपटॉप ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो 60 से 62 हजार रुपए के आसपास हैं और दोनों में ही ये प्रोसेसर हैं। तो इन दोनों ही प्रोसेसर में से आपको कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप बाय करना है, ये थोड़ा सा स्मार्ट सोचने की जरूरत है, क्योंकि वहीं पर परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा जो है आपको डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है। आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं कि इन दोनों ही प्रोसेसर में से यानी इंटेल कोर i5 का 1240 और इंटेल कोर i5 का 1235 में कितना डिफरेंसेस है, इनमें क्या क्या फर्क है, किसके साथ हमें जाना चाहिए, किसके साथ हमें लैपटॉप बाय करना चाहिए। आइए हम वन बाय वन करके समझते हैं। तो चलिए, दोनों ही जो प्रोसेसर हैं एक ही साथ लॉन्च हुए हैं, 4 जनवरी 2022 को लॉन्च हुए हैं। अगर यहीं पर हम बात करें, सबसे बड़ा डिफरेंसेस आपको मिलने वाला है। i5 का 1240p जो है ये आपको 12 कोर 16 थ्रेड्स का जो है प्रोसेसर मिल रहा है, और वहीं पर i5 1235U जो है 10 कोर और 12 थ्रेड्स का ही प्रोसेसर मिल रहा है। यहीं पर बहुत बड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर i5 1240p बहुत आगे है, ये मल्टीटास्किंग में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है और बहुत ही बेहतरीन जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इसका, यहीं पर आगे निकल जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बेस क्लॉक की बात करें तो 1240p जो है 1.7 बेस क्लॉक जो है इसका 1.7 गीगाहर्ट्ज है, और वहीं पर 1235U 1.3 गीगाहर्ट्ज है। बूस्ट में जो है 1240 जो है 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा है, और बूस्ट में आपका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही 4.4 गीगाहर्ट्ज तक ही बूस्ट के अंदर जा रहे हैं। कैच भी दोनों का सेम है। इसके अलावा दोनों ही 7 नैनोमीटर पर बेस्ड हैं। सॉकेट भी दोनों का सेम है। यहां पर टीडीपी में दोनों का फर्क पड़ जाता है। 1240p जो है आपका 28 वाट की टीडीपी के साथ में आ रहा है, और वहीं पर जो है 1235U 15 वाट के टीडीपी के साथ में आ रहा है। रैम सपोर्ट दोनों में ही बराबर है। DDR5 और DDR4 को दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेसर दोनों को ही सपोर्ट करने के लिए कैपेबल हैं। कंपनी कौन सा मदरबोर्ड लगा रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी दोनों ही 64 GB तक जो है सपोर्ट करेंगे, और दोनों के अंदर PCIe 4.0 जो है आपको मिलने वाला है। तो अगर हम स्पेसिफिकेशंस वाइज अगर देखें तो यहां पर दोनों लैपटॉप का प्राइस अगर सेम है तो i5 1240p का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर मिलने वाला है, क्योंकि कोर्स एंड थ्रेड्स भी इसके ज़्यादा हैं। तो सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिकली अगर बेंचमार्क्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है अगर ओवरऑल स्कोर की बात करें तो यहां पर भी आप देख रहे हैं i5 1240p जो है बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही आगे नजर आपको आएगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे पास मार्क में भी तो यहां पर भी जो है i5 का 1240p आपको आगे नजर आएगा। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें कि i5 1240p जो है AMD के कौन कौन से प्रोसेसर से बेहतर हो सकता है, इस पर अगर हम बात करें तो यहां पर बिल्कुल भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि Ryzen 7 4800U से काफी बेहतर है। उसके बाद Ryzen 5 के 5600H से भी ऊपर है। उसके अलावा Ryzen 7 Pro 5850U से भी काफी ऊपर है आपका i5 का 1240p। तो अगर इन सारे लैपटॉप को अगर आप देख रहे हैं और उसके जगह पर अगर मिल जाता है i5 का 1240p का बजट के अंदर, तो आप इसको बाय कर लीजिए। ये बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। लेकिन वहीं पर Ryzen 5 के 6600U से ये नीचे है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ऐसे
आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट को कंपैरिजन करें, नेक्स्ट जो प्रोसेसर है 1235U, तो ये Ryzen 5 के 5500U से आगे है। इसके अलावा Ryzen 5 का 4600U से भी आगे है। इसके अलावा Ryzen 7 4700U से भी जो है ये आपका 1235U ऊपर मिलेगा। तो आप Ryzen प्रोसेसर के साथ में आप इसको कंपैरिजन करके देख सकते हैं। लेकिन वहीं पर AMD का Turin X2 Ultra ZM85 के थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है। इसके अलावा जो है Ryzen 5 Pro 5675U से भी ये नीचे पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं। तो अगर इस वक्त जो कि बहुत ही ज्यादा ये दोनों ही प्रोसेसर बिक रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 1235U प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं, तो अगर वहीं पर अगर देखने को मिल जाता है आपको एक साथ में और दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है, तो आप i5 1240p के साथ में आप बाय कर लीजिए। हो सकता है कि इसका लैपटॉप 2-4 हजार रुपए महंगा पड़े, तो महंगा भी पड़ता है तो आप इसी को बाय करें, ये आपकी समझदारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस मैं हमेशा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।